हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो हमारा चैनल है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन करता है। तो मेरे यू आर मोस्ट वेलकम इन द ट्रेडिंग वर्ल्ड वंस अगेन। और जैसा कि हमने कल प्रेडिक्शन भी किया था 11 सितंबर के मार्केट के जैसा, बहुत हद तक हम सही थे। और उसके बाद जो मार्केट क्या होता है कि हमेशा चेंज होता है। आज के मार्केट में काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चेंज आई है, स्पेशली निफ्टी में। वो मैं आपके साथ फिर से एक बार डिस्कस करूँगा। लेकिन जैसे कि कल को मैंने बताया था कि इस टाइम पे जो यूएसए की मार्केट है उसके ऊपर हमारी जो मार्केट है वो काफ़ी हद तक डिपेंड कर रहा है। न्यूज़ के ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंड कर रही है, ख़ासकर जो हमारी निफ्टी ऑटो है और जो हमारे पास ऑटो सेक्टर है, एफएमसीजी है, ये किस तरह से हमारे पास एक्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारा सारा कुछ निफ्टी ट्रेड कर रही है। इसलिए मैं जब भी आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी जो हमारी निफ्टी है या फिर बैंक निफ्टी में कोई भी पोजीशन लेने से पहले आप चेक करोगे सब फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारा जो यूएसए की मार्केट किस तरह से बिहेव कर रही है। यूएसए की मार्केट जैसे आप उसमें चेक कर सकते हो, उनके जो इंडाइसेस हैं मेन है नेस्डैक, एक है डॉ 30 और एक हमारे पास है S&P 500। तो आप इन इंडेक्सेस को आप चेक करो। इसके अलावा बाकी कुछ चेक करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और आपने क्या करना है कि जो गिफ्ट निफ्टी है आप उस पे भी मॉर्निंग टाइम में देखना बहुत ही ज़रूरी है। आजकल क्या है कि जो अगर 9:15 से लेके जो 3:30 तक जो हमारे मार्केट का जो टाइम टेबल टाइम है, टाइम ड्यूरेशन है, उसके बीच में मार्केट कई बार फ्लक्चुएट करते हैं, कई बार चेंज अपने आप को करती है। खासकर मॉर्निंग सेशन में मार्केट का सिनेरियो कुछ और होता है और उसके बाद आफ्टर 1:30 के बाद कुछ और होता है। अगर आप स्टॉक की बात कर ले तो स्टॉक में तो काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग हुई है। खासकर जैसे आज एक स्टॉक था टाटा मोटर की मैं बात करूँ, उसको डी रेटिंग की गई है। आप उसके जो टाटा मोटर्स पे मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगा, बस इतना कह सकता हूँ कि काफ़ी अच्छा शेयर है। और जैसे कि अभी आप दिवाली का टाइम आ रहा है और जितनी भी कार सेगमेंट की बात करो, फोर व्हीलर्स की बात करो, महिंद्रा एंड महिंद्रा का, टाटा मोटर्स की बात कर लेते हैं, मारुति सुजुकी की बात कर लेते हैं। ये जितनी भी कार बनाने वाली कंपनी है, इनके पास ऐसा न्यूज़ है इस टाइम पे कि इन्वेंट्री काफ़ी ज़्यादा इसमें जमा हो गया। मीन्स बहुत सारे कार सेगमेंट इस टाइम पे डीलर के पास पड़े हुए हैं, बट उन कारों को सेल करने में उनको दिक्कत आ रही है। तो वो इन्वेंट्री यानी पुरानी गाड़ियों को एक्चुअली खाली करवाना चाहते हैं। और आई थिंक इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो इस टाइम पे जैसे टाटा के बहुत से ऐसे कार हैं, महिंद्रा के बहुत ऐसे कार हैं, एसयूवी की बात कर लो, जो भी वो कार बनाती है, उसमें उन्होंने क्या किया कि जल्दी-जल्दी हमारी कार बिके, इन्वेंट्री खाली हो, उनकी प्राइस उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कम किए। इसलिए आज आप देख सकते हो कि लगभग 50 टू 60 पॉइंट आई थिंक जो हमारा टाटा मोटर है वो नीचे की तरफ आया, डाउनग्रेड किया गया है टाटा मोटर्स को। और बाकी जाते जो फोर व्हीलर्स है, इसी तरह से बहुत सारे ऐसे आप देखोगे जिसकी वजह से हमारी जो निफ्टी आज काफ़ी ज़्यादा टूटी है। बहुत सारे जो पावर सेक्टर है वो भी काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ है। टाटा पावर आज नीचे आया हुआ है, एनटीपीसी सॉरी कोल इंडिया वो भी नीचे आया हुआ है, ओएनजीसी, वो जितने भी अच्छे अच्छे आप शेयर की बात कर लो काफ़ी ज़्यादा वो नीचे आया हुआ है। तो आपको ट्रेडिंग लेने से पहले आपका जो निफ्टी 50 में स्पेशली या बैंक निफ्टी में आपको शेयर्स के हमेशा आपको एक तरीके से देखना पड़ेगा, उसकी कंडीशन को देखना पड़ेगा कि इस टाइम पे शेयर का क्या मूड है, वो बढ़ रहा है, वो निफ्टी को ऊपर इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ करेगी, इसमें कौन ऐसे सेक्टर्स हैं जो निफ्टी को पुश कर सकता है, कौन ऐसे सेक्टर है जो निफ्टी को डाउन कर रहा है। तो हमें उस चीज़ को भी चेक करना चाहिए। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी तो आपने खास ख्याल रखना और उसी से आपको मार्केट का ट्रेंड पता चलता है। तो शेयर्स को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो निफ्टी 50 के हो, चाहे वो बैंक निफ्टी के हैं। अब बात करते हैं आज के मार्केट की। आपको पता है कि जो ग्लोबल क्लोज है उतने अच्छे नहीं थे, स्पेशली जो यूएसए की मार्केट इतनी अच्छी नहीं रही। इसकी वजह से हल्का सा जो गिफ्ट निफ्टी थी उसमें एक्चुअली नेगेटिव पॉइंट्स शो हो रहा था, इतना हमारी मार्केट नेगेटिव हुई नहीं। तो पहले हल्का सा गैप अप फिर डाउन नीचे की तरफ आया आज मार्केट, गैप डाउन। फिर उसके बाद फिर फर्दर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया 25,030 को, नीचे की तरफ आ रहा है।
और 24,981 पे इसने इमीडिएट सपोर्ट लिया और काफ़ी अच्छी इसमें रैली दिखाई, क्विक रैली थी। ये लगभग मुझे लगता है कि 928 926 से जो टाइमिंग जा रही है 9:44, लगभग ये 20 मिनट्स की एक अच्छी खासी रैली थी। और इसमें आप देख सकते हो कि 25,071, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि 70 पॉइंट्स एंड 20 पॉइंट्स, लगभग 100 पॉइंट्स की यहाँ पे हमारे पास यस 100 पॉइंट्स की यहाँ पे रैली होगी विद इन द 20 मिनट्स। उसके बाद यहाँ पे फर्दर ये डाउन साइड है, यहाँ पे ऊपर नीचे ये हल्का सा कह सकते हो कि जो मार्केट है इस रेंज में ही घूमता रहा। उसके बाद फर्दर ये 25,084 को जब जब मार्केट ऊपर की तरफ टच करता है तब तक नीचे आ रहा है, यानी 25,084 तो एकदम सा एक अच्छा रेजिस्टेंस, यानी बीच में अगर आप यहाँ से 10 से लेके 11:30 पूछे 1.5 घंटे का टाइम अगर देख लो तो बार बार 25,084 को जो निफ्टी वो ब्रेक नहीं कर पा रही थी। थोड़ा सा 12 बजे ऐसा हुआ कि उसने ब्रेक किया बट इमीडिएट वो नीचे आए, सस्टेन नहीं कर पा रहा। और जब ये हाईएस्ट पॉइंट 25,110 पे पहुंचा तो यहाँ से ये मार्केट नीचे की तरफ आई। ठीक है, तो इसी रेंज में घूमती रही निफ्टी और आप देख सकते हो उसके बाद बिल्कुल भी सस्टेन नहीं कर पाई, क्योंकि उस टाइम पे जैसे यूएसए में भी कुछ हमारे पास एम्प्लॉयमेंट रेट का कुछ हमारे पास नेगेटिव न्यूज़ था, उसकी वजह से या बाकी सारे उस टाइम पे जो यूएसए की मार्केट, जैसे आज डॉ है काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ गिरा हुआ, नेस्डैक भी फ्लैट है, तो यूएसए की मार्केट ठीक नहीं है। और जैसे आप निकाई की बात कर लो वो भी नीचे की तरफ है, यानी जो ग्लोबल इंडिकेशन है वो भी काफ़ी नीचे। हमारी इंडियन मार्केट भी जो शेयर्स हैं वो टूट रहे थे। तो यहाँ पे आप देखोगे 130 के बाद मार्केट डाउन साइड ही गया। ठीक है, फर्दर जो 24,900 के पास एक अच्छा सपोर्ट था, जिसकी जो मैंने कल भी आपको बताया था कि 24,900 पे एक अच्छा सपोर्ट है। आज देखो वहीं पे लगभग वहाँ से 10-15 पॉइंट नीचे से उसने सपोर्ट लिया हुआ। तो अभी भी मैं ये कह सकता हूँ कि जो मार्केट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में काम कर रहा है। बीच में मार्केट ऊपर नीचे होती रहेगी, लेकिन जब भी आपने काम करना सपोर्ट पे ही काम करना है। अगर आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो कि जो मार्केट 130 पे जो नीचे आई, यहाँ से 25,065 पे अगर किसी ने यहाँ पे पुट लिया होता मात्र 5 पॉइंट का, अगर एक मामूली सा आप पैसा लेके अगर एक छोटी सी क्वांटिटी के साथ अगर आप इसकी शुरुआत करते, तो मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत अच्छा खासा डाउनफॉल हुआ और निफ्टी बहुत नीचे गई। लगभग मुझे लगता है कि यहाँ से जो डाउनफॉल हुआ लगभग 180 पॉइंट्स का, मुझे लगता है या 200 पॉइंट्स आप कह सकते हो, उतने का हमारे पास डाउनफॉल हुआ। यहाँ से हम चेक कर लेते हैं कितना, 25,110 हो गया, और यानी 110 पॉइंट ऊपर। और फिर यहाँ पे अगर हम नीचे की तरफ देखें, फर्दर नीचे की तरफ यहाँ पे देखते हैं तो 24,935, यानी का मतलब कि ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के आसपास निफ्टी नीचे की तरफ गई है। यहाँ से सॉरी यहाँ पे, ठीक है, 200 पॉइंट्स के आसपास निफ्टी नीचे की तरफ गई है और 24,900 पे यहाँ पे अच्छा खासा फिर सपोर्ट मिला और वहाँ से निफ्टी ऊपर की तरफ जा रही है। एट द एंड मार्केट ऊपर की तरफ ही गई है, क्योंकि ये सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गई है। तो हमेशा क्या करना कि अगर मुझे पूछा जाए कि यहाँ पे सबसे अच्छा आज का जो मार्केट में जो पोजीशन बनता वो क्या था, वो था ये जो हमारे पास आप देख सकते हो 25,113, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आई है। ये पुरानी डेट पे ये सपोर्ट लिखे, आप इनको भूल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी भूल जाओ। ये जो आपका रेजिस्टेंस है, मेन रेजिस्टेंस यहाँ पे बना, ठीक है। और सबसे अच्छा पोजीशन यहाँ तक पुट का पोजीशन आप बना के आप नीचे की तरफ आ सकते हो और लगातार ये नीचे आ रहा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप करते यहाँ तक आप जा सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आपको सब, जैसे मार्केट नीचे की तरफ आती है
और मार्केट का सेंटीमेंट भी ख़राब हो तो काफ़ी ज़्यादा नीचे आती है, उसमें आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज़ करना है, ठीक है? उसके बाद मैं कल के मार्केट के बारे में बात करना पसंद करूँगा। उसके लिए मुझे ऑप्शन चेन एनालिसिस करना पड़ेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन चेन एनालिसिस में कि मैं निफ्टी की फिर से बात करना चाहता हूँ। निफ्टी में 24,900 पे बिल्कुल कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग बिल्कुल दोनों इक्वल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25,000 पे आप चेक कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा कॉल राइटिंग है। 25,100 पे बहुत ही ज़्यादा कॉल राइटिंग है। 25,200 पे बहुत ही ज़्यादा कॉल राइटिंग है। इसलिए देखो, अगर किसी तरह से मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट्स मूव दिखाती है, 25,000 तक जाती है, 25,100 तक जाती है, आपने उस टाइम पे ये चेक करना कि ग्लोबल मार्केट उस टाइम पे कैसा है। जब निफ्टी 25,100 110 पे जैसे अभी भी आई थी, उसमें ग्लोबल मार्केट का कैसा जा रहा है, गिफ्ट निफ्टी कैसे जा रही है, उसे मार्केट निफ्टी 50 के जो शेयर्स हैं वो कौन कौन से शेयर्स हैं जो मार्केट को इंक्रीज़ कर रहे हैं, कौन से ऐसे मार्केट जो नीचे उसको डाउन कर रही है निफ्टी को, वो सारे शेयर्स का भी अपनी पोजीशन एक बार देख लेना। अगर सारी कंडीशन फेवरेबल हैं और नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड को इशारा कर रहा है, तो आपने पुट लेके बैठ जाना, एक हल्का सा एसएल। पुट की खासियत यही होता है कि अगर आप उसमें 5 या 10 पॉइंट का भी अगर छोटा सा आप एसएल लेते हो विन वन लॉट के साथ, तो 25 एक लॉट में 25 होता है। अगर 10 का भी आप एसएल लेते हो तो 250 का आपका स्टॉप लॉस हो गया। लेकिन अगर वो 200 पॉइंट 150 पॉइंट्स भी आपको दे सकता है, मान लो कि आप उसमें से 100 पॉइंट्स भी कैप्चर करते हो, तो 2500 का ऐसे आप पैसे अर्न करते हो। मुझे लगता है कि अगर आप रेशियो देखो कि 1:10 का बनता है कई बार पुट में, जैसे आज हमारे पास 130 के आसपास मार्केट में बना, वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है हमारे पास वो बना 1:10 एटलीस्ट। आप उसको फर्दर एसएल जो है वो ट्रेल भी कर सकते हो, तो वो 200 के पास भी जा सकता है। मैं ये नहीं कहता कि ये सारे दिन होते हैं, मगर मैंने अक्सर ही पुट में देखा हुआ है कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाती है, अक्सर ही आपको बहुत ही ज़्यादा एक फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको दिख कर ही जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि निफ्टी आज टोटल 122 पॉइंट्स नीचे की तरफ गिरी है, और इसका जो पुट कॉल रेशियो हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट पहले से कम हो गया। पुट कॉल रेशियो पीसीआर वो 0.60 है। और अगर हम मंथली चेक करें, 26 सितंबर का चेक करें पुट कॉल रेशियो, तो वो भी कम हुआ। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं बेयरिश को ज़्यादा शो कर रहा है। अभी फेड का कट रेट का डाटा भी आना है, 1 2 दिनों के बाद आप चेक कर सकते हो। उसमें भी काफ़ी कुछ तक मार्केट हमारा डिपेंड कर सकता है। हो सकता है यहाँ से बुलिश हो जाए, हो सकता है यहाँ से हमारा बियरिश सेंटीमेंट जो है वो कंटिन्यू रहे। तो इस टाइम पे सेंसेक्स भी आप देख सकते हो कि लगभग 398 पॉइंट्स हमारा सेंसेक्स भी नीचे गिरा हुआ, और इस टाइम पे 24,918 पॉइंट्स हमारे पास 24,918 हमारे पास स्ट्राइक प्राइस पे भी निफ्टी चल रही है। तो अपने इस टाइम पे सपोर्ट पे ही है, सपोर्ट के आसपास है, मगर फर्दर 100 पॉइंट्स अगर फर्दर नीचे जाते तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उसको मिल सकता है यहाँ से, ठीक है। तो ये कौन सा हमारे पास स्ट्राइक प्राइस है उसके बारे में बात कर लेता हूँ। 24,000 अगर हम 900 पे जाएं, 24,800 पे जाओ, तो खासकर 24,700 पे बहुत अच्छा, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग है 24,500 पे अम, हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है। और ये जो 25,000 आप देख रहे हो, यहाँ पर भी अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यानी पुट राइटिंग यहाँ पे ज़्यादा हुई। 25,000 पे पुट राइटिंग अभी भी ज़्यादा है। तो वैसे तो टेम्परेरी हमें दिख रहा है कि यहाँ से निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, बट आगे की तरफ हम देख सकते हैं चेंज इन ओआई में कुछ खास हमें यहाँ से पता नहीं चलना, क्योंकि ये डाटा हमेशा चेंज होते ही रहता है। अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक के बारे में। निफ्टी बैंक किस तरह से आज हमारे पास अगर हम निफ्टी की बात करें, तो निफ्टी सेम एज लगभग कह सकते हो कि बैंक निफ्टी को ही उसने ट्रेस किया हुआ। पहले हल्का सा नीचे डाउन, फिर यहाँ से इसने सपोर्ट ले लिया 51,000 को। मैंने बताया था कि 51,000 एक बिग सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। उसके बाद यहाँ से 51,000 से मार्केट अपवर्ड मूव इसने दिया, साइडवेज मार्केट। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप पूछोगे कि 51,000 पे आप यहाँ से एक कॉल की पोजीशन ले सकते थे,
स्टार्टिंग मॉर्निंग में, और इसने 9:30 से आपको निराश भी नहीं करना था, और विद इन द 10 मिनट्स में आप अपनी पोजीशन पे, यानी आपको अपना टारगेट यहाँ पे मिल सकता। पहली रेड कैंडल, फिर रेड कैंडल साइडवेज है, यहाँ से आपको एक निकलने का मौका था, या फिर आप ट्रेलिंग एसएलबी आप कर सकते हो, वो हिट भी हो जाता। उसके बाद ये साइडवेज मार्केट है, साइडवेज मार्केट बाद फिर ये आपकी तरफ गया 51,000। कल मैंने बताया था कि 51,500 पे हमारे पास रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस की तरफ हमारे पास जा रहा था, और यहाँ पे आप चेक करो कि 51,418 पे एक अच्छा खासा यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस फेस करने को मिला। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही हमारे पास नीचे की तरफ फिर आया, और यहाँ से आपको कुछ पॉइंट्स ये देकर जा रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ज़्यादा पॉइंट्स आपको देकर जा रहा है, तो लगभग ये यहाँ से और यहाँ तक का जो डिफरेंस है कितना, 51,416 से ये नीचे की तरफ हमारे पास आ रहा है, और 256 अराउंड 150 पॉइंट्स मान के चलो कि ये आपको दे रहा है यहाँ से। उसके बाद हल्का फुल्का नीचे, फिर नीचे की तरफ आया हमारे पास। मेन हमें चेक करना साइडवेज मार्केट रहा, साइडवेज मार्केट रहा, साइडवेज मार्केट 130 तक रहा। 130 के बाद निफ्टी में डाउनफॉल आया था, बट यहाँ पे स्टिल ये साइडवेज मार्केट है। आप चेक कर लो यहाँ पे 240 स्टिल यहाँ पे साइडवेज मार्केट है, और फिर से 51,000 के आसपास इसने सपोर्ट लिया, और ये अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि अभी निफ्टी बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट पे है। हमें कल का मार्केट फिर चेक करना कि किस तरीके से बाकी काम हो सकता है इसमें। तो इसमें कुछ खास मूवमेंट हमें बैंक निफ्टी में नहीं देखने को मिला, और इतना मैं कह सकता हूँ कि स्टार्टिंग में एक कॉल की पोजीशन बनती थी, और उसके बाद कोई भी पोजीशन मुझे नहीं लगता कि निफ्टी में बनती थी। उसके बाद हम निफ्टी बैंक के ऑप्शन चेन एनालिसिस में आते हैं, और उसमें देखते हैं कि अभी भी 51,000 पे पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा है, मीन्स यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट आपका 51,000 का ब्रेक होता है, तो कहीं ना कहीं आपको 50,800 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। और अगर हम आगे की तरफ जाएं तो आपको 51,200 पे भी रेजिस्टेंस है, और सबसे ज़्यादा जो मैंने पहले बताया था कि 51,400 और 51,500 पे, 51,500 पे एक आपका बिग रेजिस्टेंस है। जब भी 51,500 पे आए, तो वहाँ से ये नीचे की तरफ मार्केट आएगी, और 51,000 पे भी है, अभी एक अच्छे सपोर्ट पे है हमारा बैंक निफ्टी। यहाँ से अगर चांसेस हो गए तो ऊपर ही जाने के चांसेस होंगे, बट आपने मार्केट मूड को देखकर करना है, और जो इंटरनेशनल मार्केट हैं उनका मूड माहौल देख के करना है। जो स्टॉक्स बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं वो कैसा, आज हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो बैंक निफ्टी को फेवर कर रहे थे। ठीक है, तो वो हम चेक कर लेते हैं। निफ्टी बैंक में जो फेवर करने वाले हमारे पास स्टॉक्स हैं वो एयू बैंक है 0.5 पर। एक हमारे पास दूसरा है कोटक बैंक। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली घटा है। शॉर्ट करने वाले काफ़ी ज़्यादा, यानी अभी जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, पीएनबी, एसबीआई आप देख लो, फेडरल बैंक, और ये सारे सारे के सारे बैंक ने निराश किया। इसकी वजह से जो हमारा आज बैंक निफ्टी है, आप बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा हमारा नीचे की तरफ हमारे पास आज बैंक निफ्टी आया हुआ। ठीक है, बैंक निफ्टी आपके पास तकरीबन -260 पॉइंट्स नीचे की तरफ आया हुआ है, और फिलहाल अपने सपोर्ट प्राइस पे है। अगर सपोर्ट टूटता है तो नीचे की तरफ हमें 200 या 100 पॉइंट्स फर्दर नीचे की तरफ ये जो लेवल्स हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे साथ में देखो टाटा मोटर जिसकी मैं बात कर रहा था, 60 पॉइंट्स नीचे की तरफ ये नीचे की तरफ हमारे पास आया। और इसका मैंने हमेशा बताया कि अ, जो यहाँ पे पुट कॉल रेशियो है, अगर मैं देखूँ 11 सितंबर का, तो वो 0.76 है, पहले से कम हो गया। और यहाँ से देखोगे 18 सितंबर है, सॉरी 18 सितंबर नहीं, हमने लेना 25 सितंबर लेना मंथली, वो वैसे का वैसा 0.8 है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो निफ्टी बैंक है वो कल इंक्रीज हो सकता है। जो मेरा अपना मानना है कि जो निफ्टी बैंक है वो फर्दर यहाँ से आपको 100 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर की तरफ मूव करेगा। अगर नीचे गिरना भी हुआ 100 पॉइंट ज़रूर गिर सकता है, 200 पॉइंट 150 200 100 इसी रेंज में नीचे की तरफ आएगा। बट अब वहाँ से
मुझे लगता है कि कॉल आप ले सकते हो, बढ़ने के चांसेस उसके ज़्यादा है। रीज़न क्या है कि जो बैंक निफ्टी के जो शेयर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं। एसबीआई पीएनबी की बात कर लो, एचडीएफसी, बाकी सारे जो बैंक हैं वो आज डिक्रीज़ हुए हैं, तो कल चांसेस हैं कि सारे के सारे जो बैंकिंग सेक्टर है, बैंक के जितने सारे स्टॉक्स हैं, वो शायद फिर से ऊपर की तरफ मूव मूव करे और एक निफ्टी बैंक को एक सहारा दें 200 या 300 पॉइंट का, और इस तरह से। और सेंसेक्स भी आज काफ़ी ज़्यादा डाउन हुआ है। तो मुझे लगता है कि जब भी आपने कोशिश करनी कि मार्केट का जो मूड माहौल ठीक ना हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि रेजिस्टेंस पे जाके एक बार ज़रूर आप पोर्ट लेना। और जब भी नीचे जब आप सपोर्ट की तरफ जाते हो, तो सपोर्ट पे मुझे लगता है कई बार सपोर्ट पे नीचे की तरफ आपका स्टॉप लॉस खाने के लिए नीचे की तरफ झटका मारता है। निफ्टी बैंक में तो स्टॉप लॉस जो रखना भी है, तो उसमें काफ़ी हाई स्टॉप लॉस हम रखते हैं, क्योंकि ये नीचे की तरफ कई बार आपका स्टॉप लॉस ईज़िली खा जाता है। निफ्टी में फिर भी आप 10 पॉइंट, 15 पॉइंट से थोड़े से आप बचे रहते हो सपोर्ट के टाइम पे। तो इसलिए आपने जब मार्केट का मूड माहौल देख के सारा का सारा काम करना है, ठीक है? तो ये था आज की प्रेडिक्शन कल के लिए, 12 सितंबर के लिए, 12 सितंबर के लिए। चेक करते हैं कल का मार्केट का मूड माहौल कैसा होगा। थैंक यू सो मच।